गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं डिवाइन फेमिनिन्स के लिए करना चाह रही हूँ। जितनी भी फीमेल व्यूअर्स हैं, और ये डिवाइन फेमिनिन एक एनर्जी होती है जो कि मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है। तो मैसेजेस डिवाइन फेमिनिन की तरफ से आपके लिए क्या आ रहे हैं वो हम चेक करने की कोशिश करेंगे। आई अगेन रिपीट, मैसेजेस फॉर डिवाइन फेमिनिन। ऑलराइट, तो ये आपकी रीडिंग होगी। रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। दूसरी बात ये कि टाइमलेस और जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो वही मैसेजेस पिक कीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से बेस्ड करते हो। तो डिवाइन फेमिनिन की तरफ से आपके लिए, उस एनर्जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी। सबसे पहले टैरो यूज़ करेंगे। लेट्स सी मैसेजेस फॉर डिवाइन फेमिनिन। मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन फेमिनिन for feminine as well as masculine viewers. Messages from divine feminine. All right, the moon पहला कार्ड आया है। All right, Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. ओह, ये कार्ड तो टैरो के उसके अंदर आ गया। Five of Pentacles. All right, Taurus, Virgo, Capricorn. The Tower. Okay, बहुत क्लियर कट मैसेजेस हैं डिवाइन फेमिनिन की तरफ से। फेमिनिन या मैस्कुलिन दोनों के लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो आपका फियर है, जो आपके खौफ हैं या आपके इनसिक्योरिटीज़ हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अब उसके ऊपर कमांड हासिल कर चुके हैं। बिकॉज़ बहुत दफ़ा आपके साथ ये चीज़ एक रिपीटेड हुई है। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए आ रहा है डिवाइन फेमिनिन की तरफ से वो ये कि आप अपने उस फियर पे जो कमांड हासिल कर चुके हैं उसको प्रूफ करके दिखाइए, उसको शो करके दिखाइए। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा जिस भी पर्सन के साथ आप एसोसिएटेड हैं या आप जिस भी सिचुएशन में एसोसिएटेड हैं, आपको हमेशा कुछ ना कुछ कह के, धुतकार के, बोल के, कुछ ना कुछ कह के हमेशा आपको छोड़ दिया जाता है। और आपको लिटरली बार बार ये फील कराया जाता है कि आप जो हैं वो उनके बग़ैर, या XYZ आपकी फैमिली हो, करियर हो, पार्टनर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, उनके बग़ैर आप बिल्कुल अधूरे हैं। अगर वो आपकी लाइफ में नहीं होंगे तो आप जो हैं वो अधूरे हैं। और आप हमेशा इस इनसिक्योरिटी के साथ जो है बार बार चीज़ों को ठीक करते हैं। आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि अब इस बात से नहीं डरें, इस बात से नहीं डरें कि आपकी लाइफ में अगर डिसीजन लेते वक्त, बिकॉज आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स की इस वक्त कंडीशन में हैं, जो कि हमेशा अपने इनसिक्योरिटीज़ को कभी कमांड ले लेता था, फिर कभी नॉर्मल हो जाता था, कभी कमांड ले लेता था, कभी नॉर्मल हो जाता था। जितना आपके अंदर पैशन है, उस पैशन को उस वाली एनर्जी में से निकाल दें जो कि आपको बार बार इन एंड आउट पोजीशन में रखता था, कि आपको हर वक्त इस बात का धड़का लगा रहता है कि मुझे कोई लोग छोड़ ना दे। क्यों? क्योंकि अब अगर आपने इस चीज़ से नहीं आप बाहर आए तो एक बहुत बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है, जो कि आपको सही मायनों में पिक्चर क्लियर कर देगी कि आपकी लाइफ में कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। विद दिस टावर कार्ड आई कैन ईजीली सी, शायद आपको पहले से ही पता है कि आप जिन पत्तों पे, जैसे कहते हैं ना कि जिन तकियों पे सर था वही हवा देने लगे, तो यानी कि आप जिस चीज़ को अपनी बेस समझ रहे हैं ना, वो बहुत खोखली हो चुकी है। यानी अब किसी भी सूरत में आपको ये बात, अपने आप को आप बेवकूफ़ शायद बना रहे होंगे, आई एम रियली सॉरी टू से, ये सोच के कि शायद आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है। आप
अपने अंदर ही बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, लेकिन आप इस बात को रियलाइज़ नहीं कर रहे। तो डिवाइन फेमिनिन की तरफ से आपके लिए मैसेज यही है कि अपनी ट्रू सेल्फ को जानें, आप अपने इन फियर्स की तरफ से निकलें, क्योंकि आपको बहुत सारे खौफ जो हैं वो जकड़े हुए हैं। आप यहाँ पर अगर देखें, द मून एक नेगेटिव, एक बहुत ही लो एनर्जी का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल्स उससे ज़्यादा लो एनर्जी का कार्ड है, और टावर कार्ड तो होता ही ऐसा कार्ड है जो कि शो करता है कि या तो आपकी लाइफ में कोई शेकअप वेकअप कॉल आने वाली है, कोई फ़ाइट होने वाली है, या आप कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं या आपकी लाइफ में वो डिसीजन आने वाला है जिसकी वजह से आपको वाइट एंड ब्लैक का पता चल जाएगा। टावर मोमेंट हमेशा लड़ाई झगड़े की बात नहीं बताता, लेकिन डिपेंड करता है कि रीडिंग के टाइटल्स क्या हैं। तो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ कि अगर आपको कोई फियर है कि आपने अपनी लाइफ को लेकर कोई डिसीजन लिया और आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट आएगा, तो लेट इट बी, बिकॉज वैसे भी आपकी लाइफ में जो भी पर्सन है, जिस भी फॉर्म में है, वो आपको शायद बार बार अकेले छोड़ देने, टूट जाने, रिश्ते के ना रहने, इन तमाम चीज़ों पर जो है वो आपको शायद थ्रेट या इनसिक्योरिटी देता रहता है या देती रहती है। तो यू जस्ट नीड टू शो योर करेज कि ओके फाइन, आई एम ऑल अलोन सेटल, अगर मैं अकेली भी हूँ या अकेला भी हूँ तो मैं बहुत इनफ हूँ। ठीक है, ये आपके अभी जो है वो डिवाइन फेमिनिन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस हैं। लेट्स सी मोर। Distance horizon, sudden wealth, bad health, courtship, number 4, number 36, number 11, number 31, number 4। देखिए, अगर मैं सीरीज से पढ़ूं तो शायद ऐसी सिचुएशन है, आपकी डिवाइन फेमिनिन आपको ये भी मैसेज दे रही है कि अगर आपसे ये रिश्ता टूटा या ये रिश्ता छूटा तो वो उसी सिचुएशन में सेटल रह सकता है जब आप अपने पार्टनर से या जो भी आपकी लाइफ में एसोसिएटेड है उससे दूर हो जाएं, तो ही ये चीज़ें चल सकती हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो कोई आपसे ट्रैवल करके बहुत दूर से मिलने आएगा, या आपके रिलेशनशिप में डिस्टेंस इन्वॉल्व है, और एक ऐसा डिस्टेंस है जो कि 7 समंदर पार का है। आपने इस रिश्ते को अपनी ही वजह से संभाला हुआ है, अदरवाइज़ ये वैसे ही बहुत आपसे दूर जा चुका है। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो इस कार्ड में एक एंकर है जो कि इतनी दूर है, और इस एंकर ही की वजह से सब चीज़ें इसकी तरफ पुल हो रही हैं। बेस आपकी स्ट्रॉन्ग है, आप अपनी जगह बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, स्टेबल हैं, आपके तरफ ही सारी चीज़ें घूम के हमेशा आएंगी और आती रहेंगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब आपकी इन्हीं बातों की वजह से आपको ब्लैकमेलिंग पर भी लाया जाता है। 777 यहाँ पर नंबर है, बहुत लकी नंबर है, ये स्पिरिचुअल जर्नी का नंबर भी होता है। 11 नंबर भी बहुत अच्छा होता है, और इन दोनों नंबर्स के कॉम्बिनेशन से एक मैसेज आपके डिवाइन फेमिनिन की तरफ से ये भी है कि आपके पास सडन वेल्थ आने वाली है। हो सकता है आप आजकल अपनी हेल्थ का या तो ख़ुद ख्याल रख रहे हैं या आप किसी का ख्याल रख रहे हों। आपकी सराउंडिंग में कोई सर्कल में कोई एक पर्सन ऐसा ज़रूर है जिसकी हेल्थ को लेकर आप कंसर्न हैं। डिवाइन फेमिनिन आपको यही मैसेज दे रही है कि या तो आप किसी की नर्सिंग करें, या आपको ये कोई मैसेज मिलेगा किसी की बैड हेल्थ को लेकर। किसी सिचुएशन में मैं ये भी देख रही हूँ कि शायद कोई आपको कोर्टशिप से रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ अ कपल टू मेक योर रिलेशनशिप एज एन ऑफिशियल रिलेशन, आपको कोर्टशिप का सामना करना पड़े। बहुत सारे लोगों ने अगर शादी का प्लान किया है, जो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते, हो सकता है वो शादी करें। जो लोग दूसरे कंट्रीज़ में रहते हैं और उनके पेरेंट उनकी शादी को ज्वाइन नहीं कर सकते, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उन्होंने अपने प्रपोज़ल को ऑफिशियल करने का प्लान किया हो। कोई ना कोई चीज़ रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी लाइफ में डिवाइन फेमिनिन ये मैसेज आपको भेज रही हैं कि यहाँ पर यकीनन किसी न किसी तरीके से अब कोर्टशिप का मैटर हर लिहाज से हो सकता है। रिलेशनशिप को ऑफिशियल करना,
रजिस्ट्रेशन करना, डिवोर्स के लिए जाना। लेकिन यहाँ जुडिशरी का अगर कार्ड होता तो नज़र आता कि आप लोग सेपरेशन या डिवोर्स पे जा रहे हैं। यहाँ पर कोर्टशिप का है, तो डेफिनेटली आई फील कि हो सकता है आजकल कोई अपने इमिग्रेशन के लिए, अपने स्पाउस के इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा हो, क्योंकि ये कार्ड और ये कार्ड शो करता है शायद बहुत अरसा हो गया है। कुछ लोग मुस्लिम कल्चर में निकाह हो जाते हैं और निकाह के बाद जो है वो बहुत अरसा लग जाता है इमिग्रेशन में। तो हो सकता है इस पूरे प्रोसेस में किसी की हेल्थ भी अफेक्ट हो रही हो, आपके पार्टनर को, आपके स्पाउस को ट्रैवल करके आना पड़े। अगर दूसरे रिलीजन से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको ट्रैवल करके वहाँ जाना पड़ेगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराएंगे। कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर है जहाँ पर आपको कोर्ट में अपनी जो है वो प्रोसीजर्स को जो है वो फॉलो करवाना है या शो करवाना है, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनिन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं? पॉजिटिव मैसेजेस ये हैं कि अपनी वर्थ को जानिए, जिन फियर्स में आप रहते हैं उनसे निकलिए। जो शख्स आपको बार बार छोड़ देने की थ्रेट देता है, एक दफ़ा हिम्मत करके उससे दो टोक बात कीजिए। और आपकी लाइफ में अगर कोई भी ऐसा टावर मोमेंट आना होगा इस डिसीजन के बाद, तो आना होगा तो आ जाइए, छुटने वाली चीज़ें नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आगे के कार्ड जो हैं वो सारे आपके फेवर में नज़र आ रहे हैं। डिस्टेंस ज़रूर इन्वॉल्व है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप साथ भी रहते हैं तो कम्युनिकेशन इतनी पथेटिक और इतनी पुअर है कि अपनी बात समझाई नहीं जा सकती। दूसरा पॉजिटिव बातें ये हैं कि आपकी सबसे अच्छी बात कि आप सडन वेल्थ आपको मिलने वाली है। ये ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन आगे जाकर या तो आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको पता ही नहीं है कि कुछ अरसे में आपकी वेल्थ में इजाफा हो जाएगा। ये कैसे होगा? कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर है, आप कोई चैरिटी, कोई सोशल एक्टिविटी, कोई थेरेपी, कोई काउंसलिंग, कोई काम आप जज़ाए खैर के लिए शायद ऐसा ज़रूर करते हैं। जज़ाए खैर यानी कि वो काम जिससे परवरदिगार की ज़ात जो है वो खुश रहे। तो हो सकता है 777 है, तो स्पिरिचुअल जर्नी का नंबर है। आपको इस नंबर के थ्रू जो है वो कोई ना कोई डेफिनेटली अबंडेंस ज़रूर मिलेगी। नाउ लेट्स सी, पहले और मैसेजेस देख लेते हैं। लेट्स सी कि आपको और क्या करने की नीड है। लेट्स सी, फिनिक्स राइजन नंबर 32, हाउ टू टीच, हाउ टीचेबल यू आर, वेरी नाइस। होल इन द सोल, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस कार्ड, ड्रीम्स। आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों। ये स्पॉटलाइट इस पे पड़ रही है एक कार्ड पे। थोड़ा सा मैं इसका शिफ्ट करती हूँ ताकि आपको कार्ड्स नज़र आएं। देखें, आप इतनी, मैंने पहले ही कह दिया था कि आप की पर्सनालिटी ही बड़ी डिफरेंट है। डिवाइन फेमिनिन की तरफ से आपको मैसेज यही है कि आप एक ऐसा इंसान है जो कि सालों में, सेंचुरीज़ में आता है इस दुनिया में, और आपके अंदर जो सलाहियत है वो बढ़ रही है डे बाय डे। आपको शायद अंदाज़ा नहीं हो रहा है इस बात का। नंबर 32, 3 + 2 5, ये नंबर नोट कर ले। 32 ईयर्स के आप हो सकते हैं, 32 डेज़ में कुछ हो सकता है। जहाँ मैं पूरा ओवरऑल देख सकती हूँ, डिवाइन फेमिनिन आपको यही मैसेज भेज रहे हैं कि आप अपनी वर्थ को जाने। आप एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हैं। ये जो मून का कार्ड आया है, आपको शायद अपनी एबिलिटीज़ का पता ही नहीं है। नंबर 9, हाउ टीचेबल आर यू। दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन दैट, जिसको इतना कुछ मालूम है, जिसके अंदर इतनी ज़्यादा सलाहियत है और इतनी ज़्यादा उसके अंदर स्किल्स हैं कि वो अब इस स्टेज पर है कि वो ख़ुद नहीं बल्कि दूसरों को भी कुछ ना कुछ सिखा सकता है। लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज़ आप ख़ुद अपनी इतने, आप पेन में हैं इस वक्त। आपकी सोल इतनी ज़्यादा, यानी होल इन द सोल। आप खुद ही सोच लें कि आपकी, शायद आपकी रूह तक जो है ना वो लहू लुहान हो चुकी है। बट यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, कीप दिस थिंग। आपके ड्रीम्स जो है ना वो एक टाइगर की तरह हैं। यानी आप ये सोचिए कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि
हर चीज़ को अपने अंदर अट्रैक्ट करता है, जो कि ख्वाब देखता ही इसीलिए है। एक कहा जाता है ना कि ख्वाब वो देखे जाएं जो आपको नींद में नहीं आए, ख्वाब वो देखे जाएं जो आपको सोने ही ना दें। यानी कि ऐसे ख्वाब देखें जो कि आपकी लाइफ को ही 360 डिग्री पर जाकर चेंज कर दे, और ऐसे पर्सन आप हैं। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कुछ टॉक्सिक लोगों के साथ एसोसिएटेड रहने की वजह से आप अपनी एबिलिटीज़, और ये देखें, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे चैनल हुआ है, आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर है जो आपको ग्रो करते हुए देख कर ना इनसिक्योर हो रहा है, और आपकी ग्रोथ को जैक लगाने के लिए, जैक तो खैर अपलिफ्ट करने के लिए कहते हैं, मैंने गलत वर्ड यूज़ कर दिया, उसको रिवर्स गियर लगाने के लिए ना वो हर तरह का हरबा आजमा रहा है। और इस वजह से, क्योंकि आपको डे बाय डे जो है वो सक्सेस और ग्रोथ मिल रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप किसी के सामने ही नहीं आते। यानी कि अगर आप चैरिटी करते होंगे तो अपना नाम छुपाते होंगे, अगर आप किसी की हेल्प करते होंगे तो किसी को पता ही नहीं चलता होगा कि असल हेल्प आपने की है, अगर आप किसी को कोई एडवाइस देते होंगे तो किसी का नाम रख के दे देते होंगे, किसी को कुछ सिखाते होंगे तो बोलते होंगे मैं खुद सीख रहा हूँ, मुझे खुद सीखने की ज़रूरत है, और आप उसके रिटर्न में कुछ भी नहीं लेते। तो आपकी ये तमाम खूबियों को देखकर वो पर्सन इतना ट्रिगर हो रहा है कि वो बार बार आपके ऊपर कुछ ऐसे इल्ज़ामात लगा देता है कि आप घूम के वापस ज़ीरो पर आ जाते हैं। बट आपको डिवाइन फेमिनिन यही मैसेजेस दे रही है कि प्लीज़ प्लीज़ अपनी वर्थ को और अपनी इम्पोर्टेंस को जानिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट अफर्मेशंस आपको कहनी चाहिए। दीज आर द वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स। उप्स, ये बड़े पावरफुल अफर्मेशन कार्ड्स होते हैं, और मैं देखती हूँ कि आपके लिए क्या पावरफुल अफर्मेशंस आ रही हैं जो आपको अपने लिए कहनी भी चाहिए, और उसके मीनिंग्स भी क्या हैं। लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन की तरफ से जितने भी लोग, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो देख रहे हैं तो उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। I am safe in the universe and all life loves and supports me. See, I think इसको एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। You are guarded by the universe. आपको एंजल्स, आपका ऊपर वाला परवरदिगार, जिस भी रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं, आप उसी की वजह से सेफ़ हैं। और आपने अपनी लाइफ में बड़े हार्डशिप के होते हुए भी मुझे लगता है कि आपने अपनी लाइफ में सिर्फ मोहब्बत दी है। आप अपनी ज़िंदगी को भी बहुत मोहब्बत देते हैं, और क्योंकि आप उसको सपोर्ट करते हैं। आई ब्रीथ इन द फुलनेस एंड रिचनेस ऑफ लाइफ। आई ऑब्जर्व विद जॉय एज लाइफ abundantly supports me and supplies me with more good than I can imagine. See, आप एक बड़े पॉजिटिव माइंडसेट के पर्सन हैं, और इस पॉजिटिव माइंडसेट के पर्सन होने की वजह से ही आप छोटी सी छोटी चीज़ में भी खुशी देखते हैं, और आपको वो छोटी सी चीज़ भी जो होती है आप उसको समझते हैं कि ये ज़िंदगी का भरपूर मोमेंट है, इसको एंजॉय किया जाए। आप हर चीज़ में खुशी, आप हर चीज़ में अबंडेंस, आप हर चीज़ में सपोर्ट ढूंढते हैं, हर वो चीज़ जो आपको आगे बढ़ाती है। मेरे ख्याल में ये जो बैड हेल्थ का कार्ड आया है, मुझे लग रहा है ये आपसे ही एसोसिएटेड है, बिकॉज वो जो एक पर्सन जो कि टॉक्सिक है ना, उसकी वजह से आपकी हेल्थ बहुत अफेक्ट होती है। लेकिन आप हर वो चीज़ नेचर में, यूनिवर्स में ढूंढ लेते हैं जो आपको अपलिफ्ट करे, और आप उस सपोर्ट की वजह से दोबारा से एक बाउंस बैक करते हैं। नाउ लेट्स फाइनली सी, अगर ये आपके लिए मैसेजेस डिवाइन फेमिनिन की तरफ से आ रहे हैं तमाम मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए, तो आपको इस सिचुएशन में वाकई डिवाइन फेमिनिन ऑरिकल की तरफ से मैं कार्ड्स ले रही हूँ कि आपके लिए क्या मैसेजेस और क्या गाइडेंस है, ठीक है। आज मैं इसमें से एक कार्ड नहीं लूँगी, आज मैं एडवाइस और गाइडेंस के लिए 3 कार्ड्स लूँगी, ताकि हमें बहुत क्लियर मैसेजेस मिलें, और वो तमाम व्यूवर्स जो समझ रहे हैं कि उनकी लाइफ के डाउन मोमेंट चल रहे हैं, और वो चल रहे हैं। मैं फ़र्स्ट रो में ये बात देख सकती हूँ कि काफ़ी डाउन और बहुत ही लो एनर्जी में आप हैं, लेकिन आपको अपनी वर्थ का और अपनी एबिलिटीज़ का जानना है। किसी की नज़र से अपने आप को मत देखिए, अपनी इंस्टिंक्ट पे बिलीव कीजिए कि आप कितने बासलाहियत इंसान हैं, और आप अगर बहुत बासलाहियत इंसान हैं तो अपनी उन सलाहियतों को एक्सपोज करें अपने वे में, क्योंकि कोई आकर आपका हाथ नहीं पकड़ेगा।
कल मैं एक कमेंट पढ़ रही थी, उस पर लिखा हुआ था कि मैं तो घूम फिर कर आई डोंट नो व्हाट वाज दैट कि मैं कुछ ढूंढ नहीं पाती अपनी मसरूफियतें. आई वॉज क्वाइट सरप्राइज टू सी, बिकॉज एक्सप्लोर करने पर आएँ तो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ इतनी सारी हैं कि आपको शायद दुनिया में खिदमत खल्क जिसे कहना चाहिए, सोशल वर्क या ह्यूमैनिटी के लिए जो काम करना होता है वो इतने सारे हैं. बस प्रॉब्लम ये होती है कि हम फाइनेंसेस की वजह से हर चीज़ में फाइनेंशियल रिवॉर्ड देखते हैं. तो प्लीज़ अपने आप को कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में बिज़ी करें. ये आपके दिल को भी सुकून देगा, और जब आप ऊपर वाले के पास जाएंगे, उसके सामने खड़े होंगे, तो वहाँ पे भी आप सुरखरू होंगे. लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है. 1 2 3. ये मेरा आज काफ़ी जो है वो स्टैंड हिल रहा है. Perpetua, the saint of authenticity. I am my authentic self in all circumstances. See, reading बाज़ दफ़ा इतनी connected आती है. Mai Bhagu, the warrior saint. I am a warrior of love. My devotion attracts resources and support. Beautiful. White buffalo calf woman. The prophetess of the sacred way. My heart is a compass. The path of love is true abundance. See, सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए आई है वो यही जो गाइडेंस आई है कि आपको, मैंने पहले ही कह दिया था कि आप एक बहुत जेन्युइन पर्सन हैं. आपको अपनी एबिलिटीज़ पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. यहाँ पर बिल्कुल क्लियर आया दैट यू आर एक्चुअली एन ऑथेंटिक सेल्फ. यू डोंट नीड एनीबडी, you don't need to have anyone's confirmation कि आप एक authentic person हैं. दूसरा, you are a warrior saint. आपको मोहब्बत तलाश करने में, जैसे पहले मैसेज आया था कि आप एक छोटी सी चीज़ में भी जो है वो खुशी ढूंढ लेते हैं. एंड बी लाइक दैट. तो जो सबसे अच्छी एडवाइस और गाइडेंस आपके लिए फेमिनिन डिवाइन ऑरेकल से आ रही है वो यही आ रही है कि आप के पास जो भी सपोर्ट है ना, लिमिटेड रिसोर्स होगी, आप लिमिटेड रिसोर्स में भी बहुत सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे. आपके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होंगी, उसको आपको यूटिलाइज़ करना बहुत अच्छा आएगा. अपनी इस एबिलिटी को जानिए, बिकॉज एक्चुअली आप यही हैं. और अगर आपने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपको पता चले कि आपके अंदर ये सलाहियत है, तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करें. जब आपको उसके रिज़ल्ट में अबंडेंस मिलेगी तो आपको अंदाज़ा होगा, ओके फाइन, दिस इज़ माई लाइफ पर्पज़. The prophetess of the sacred way. You are a spiritual person. यहाँ पर 777 भी आया था, मैं पहले भी बता चुकी हूँ. आप यूनिवर्स के थ्रू जहाँ पर भी जितने भी ऑब्स्टिकल्स आएँ, आप घूम फिर कर अपने सर्कल को ज़ीरो से स्टार्ट करने की सलाहियत रखते हैं. आपको पता है कि आप जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे. अगर आपने अभी तक अपनी ट्रू सेल्फ को, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को आइडेंटिफाई नहीं किया, आई रिपीट, कोई एक्सपेरिमेंट्स, कोई एक्टिविटीज़ ऐसी करें जिससे आपको पता चले कि आपको क्या करने में, क्योंकि इससे क्या होगा, आप मौजूदा लोगों की नेगेटिव एनर्जी से निकलेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घर में छोटे छोटे से प्लांट्स लगा लें. आपकी अटेंशन पूरे वक्त उन प्लांट्स की ग्रोथ पर, उनको पानी कब देना है, उनको कितनी फर्टिलाइज़ करना है, कैसे करना है, कितनी धूप देनी है, आपकी एक हेल्दी एक्टिविटी होगी. देन फ्रॉम वन स्मॉल पॉट ऑफ अ प्लांट इट विल टर्न इनटू अ बिग प्लांट. देन यू कैन टेक दैट प्लांट एंड प्लेस इट समवेयर इन अ गार्डन और इन अ पार्क. वो एक थोड़े दिनों बाद एक ट्री बनेगा. सिमिलरली आप पेट्स के लिए, अगर आपको पेट्स रखने में प्रॉब्लम है तो जिनके घरों में पेट्स हैं वहाँ पर आप उनके लिए कभी फूड दे दें. कैट के लिए, डॉग के लिए, देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ सपोर्ट. यू नो, व्हेन यू विल डू इट यू विल एंजॉय इट. एंड डोंट, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक्सपोज करें अपना नाम, क्योंकि वो तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको ये शौक़ ही नहीं है. शायद आप बहुत सारे काम करते होंगे. डिवाइन की तरफ से भी आपको यही मैसेजेस है, जो काम आपने रोक दिए थे उनको रीएक्टिवेट कर दें. जो काम आप अब तक नहीं कर रहे थे उनको एक्सपेरिमेंट के तौर पे करें. ठीक है, तो ये आपके लिए डिवाइन फेमिनिन की तरफ से मैसेजेस थे, डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन के लिए, क्योंकि ये मैसेजेस जो होते हैं
ये किसी मेल और फीमेल के लिए रिस्ट्रिक्टेड तो होते नहीं हैं, लेकिन मैंने स्पेसिफ़िकली आज मैसेजेस लेने के लिए डिवाइन फेमिनिन की हेल्प ली, बिकॉज़ मैं मैस्कुलिन के लिए भी ले लूँगी। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।